सारे भारत के जो कॉम्पिटिटर हैं यूएस के मार्केट में कमोबेश सभी के साथ एक डील की घोषणा यूएस ने कर दिया है। एक तो आपने बताया कि जो भी डील हो वो डेफिनेटिव हो और सर्टेनिटी उसमें रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्वांटिफाई करना चाहूँ कि इंडिया की तरफ से टैरिफ रेट आप कितना देखें कि एक्सपोर्टर्स जो है कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे कई देशों के साथ यूएस ने 10% किया है, कईयों के साथ 19% किया है, कईयों के साथ 16% किया है। सराफ साहब। सर देखिए लक्ष्मण जी, सबसे ज़्यादा अगर आप बोलो जैसे आर्म चेयर डील करनी हो, ट्रेड करना हो, तो 15% समझना चाहिए। 15% टैरिफ होता है तो हम एकदम कंफर्टेबल होते हैं, और 20% अगर टैरिफ है तो भी खींचातानी करके हो सकता है। जहाँ तक 25% टैरिफ का सवाल है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे और कॉम्पिटिटिव देशों के साथ में टैरिफ क्या है। अगर उनका टैरिफ भी इतना ही और या इससे ज़्यादा है तो हमारे कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग, रिडक्शन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि काम होता रहे। तीसरी बात यह है कि हम मार्केट को भी बहुत डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बहुत जल्द डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उससे अमेरिका के ऊपर हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। हमारे को कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। टैरिफ अगर ज़्यादा है और हम माल वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, हमारा माल और कहीं जा रहा है, तो हमारे क्या तकलीफ़ है। अगर अमेरिका नहीं लेता, ईयू लेता है, तो इसके लिए ये अब ज़रूरी हो गया है कि भारत को ईयू के साथ जल्दी से जल्दी डील कर लेनी चाहिए, जैसे अपन ने यूके के साथ की है। हो सकता है प्रधानमंत्री को खुद को जाना पड़े और डील करना पड़े, जैसे इन्होंने यूके के साथ की। प्रधानमंत्री खुद गए थे और वो डील करके आए। तो हाँ, और ये जो डील होगी यूके के साथ वो पक्की डील होगी, उसमें कोई क्लैरिटी पूरी होगी और उसमें पूरी स्टेबिलिटी होगी कि जो अमेरिका के साथ में अपने को नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू नहीं, हम सक्षम है। मित्रेश्वर ठाकुर साहब, एक मिनट और लेता हूं। आपने वो पाकिस्तान की बात कही ब्रेक के पहले, तो पाकिस्तान के लिए मैं बता दूं कि उनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, वो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। पाकिस्तान से हमको कोई डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका कोई मायना नहीं रखता है उसका डील का। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी है और उसको उससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान के साथ कर लिया, इंडिया के साथ नहीं किया। एम्बेसडर शशांक, ये पाकिस्तान की बात चूँकि इन्होंने छेड़ी दी है सराफ साहब ने, तो आपसे इसी सवाल को लेकर आना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ डील करके और जिस तरीके का ये कहना कि हम वहाँ पे ऑयल रिज़र्व को डेवलप करेंगे, कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, एक समय आएगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचे, ये सब कहना, इसको क्या मानते हैं? इसको प्रेशर टैक्टिक मान रहे हैं आप, या फिर कोई स्ट्रेटजिक तरीके से अमेरिका पाकिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है? नहीं, वो आपने ये कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है उसके लिए, अमेरिका का दबदबा बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको पूरे तरीके से अमेरिका का सहयोग मिलता रहे, वो मिल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब को चाहिए कि पाकिस्तान जो उनको माइनिंग राइट्स दे रहा है और क्रिप्टो करेंसी में पार्टनरशिप बना रहा है उनके परिवार के साथ में, और बार बार कह रहा है कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ट्रंप साहब को बहुत अच्छी खुश कर रही हैं। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पूरे तरीके से अमेरिका के सेंटकॉम के साथ में जुड़े हुए हैं, और अमेरिका को मालूम है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रांग रहती है तो एक ये इस्लामिक देश जो है जहाँ कहीं भी वो है, अगर कभी झगड़ा कहीं होता है तो पाकिस्तान कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट अलाई अमेरिका के लिए। तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चीज़ ज़्यादा है। जहाँ तक कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, वो इंडिया का मसला है, तो अमेरिका कहता है कि आप संभालो अपने आप को, आप इतने बड़े देश हो, आप अपने को कहते हो कि चौथी इकोनॉमी हो और तीसरी बनने वाले हो। तो एक तो तरीका ये है कि इंडिया इतनी तेजी से उभर कर आया है कि ट्रंप साहब को वो भाया नहीं है, उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है जो आके कहता है कि साहब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए, पाकिस्तान में हम आपके साथ में हैं और हम न्यूक्लियर पावर हैं बस, और हमें भारत भी न्यूक्लियर पावर है, दोनों में दोस्ती करा दीजिए किसी तरीके से। तो इस तरह की बातें करते हैं तो ट्रंप साहब को अच्छा लगता है।
भारत कुछ बात करता है दूसरे तरीके से कि भाई हमारे ये लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ किसानों की बात सुननी है और हमारे यहाँ जो विमेन फोर्स है उनकी बात सुननी है, उनको व्यापार उसमें रखना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सोशल सेक्टर में आगे बढ़ाना है, तो वो उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं सब चीज़ सब करना ही पड़ता है सबको। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मसला इन्होंने बिल्कुल कहा है सर्राफ साहब ने कि वो ट्रेड का मसला नहीं है, ये इकोनॉमिक मसला नहीं है, वो पाकिस्तान भारत के ऊपर दबाव डालना और किसी तरीके से पाकिस्तान को एक तरीके से इस्लामिक ताकतों के खिलाफ खड़ा करना है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बखूबी ईरान के खिलाफ किया। बिल्कुल, ये एक इनका मकसद हो सकता है। मिथिलेश ठाकुर साहब, आमतौर पे ट्रंप को जो आपने भी एक्सप्लेन किया वो कि हमेशा डील की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन कोई देश के सामने दो ऑप्शन रहेगा कि इंडिया के साथ डील करें कि पाकिस्तान के साथ डील करें, तो किसी भी बुद्धि से चलेगा तो इंडिया के साथ डील करना चाहेगा। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम पाकिस्तान के साथ क्यों जाएंगे? तो यहाँ पे ट्रंप की रणनीति क्या आपको दिख रही है? नहीं, ट्रम्प की रणनीति ऑफकोर्स भारत के साथ जाने की होगी। और हाल में एक्चुअली यूएसआईटीसी करके है, यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, उन लोगों ने एक स्टडी की थी अपने एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में, और उन लोगों ने इंडिया को बहुत ब्राउनी पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, इट इज नॉट ऑल अबाउट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर देखना चाहिए, ईएसडी कंप्लायंस देखना चाहिए, रेंज ऑफ वैरायटी। उन्होंने कहा था कि इंडिया इन सारे पैरामीटर्स पे बड़ा हाई स्कोर करता है। तो आई थिंक नेगोशिएटर ने ठीक काम किया है, वी हैव हेल्ड ऑन टू द ग्राउंड, आई मीन और हमें बड़ा वो डिफायंस एंड आई थिंक कैलिब्रेटेड रिस्पांस देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्या ऑफर कर रहे हैं, एक इलीगली फॉरेस्टेड टैरिफ कंसेशन दे रहे हैं, जबकि आपसे एमएफएन में कंसेशन मांग रहे हैं। तो वो तो एज इट इज पूरा वन साइडेड है। तो हमको लगता है कि नेगोशिएशन में बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। अजय श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान से थोड़ा अलग हट के देखें तो ये कहना कि आप रशिया के साथ ऑयल मत खरीदिए, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदिए, तो ये एक नेगोशिएशन का एक हथियार हो सकता है क्या कि हम लोग कहें जी ठीक है जी, हम जितना खरीदते तो उसमें से 20% कम कर देते हैं, उदाहरण के तौर पे अब कम खरीदेंगे, बाकी आपसे खरीदेंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, विकल्प ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये सब बातें बहुत ही थ्योरेटिकल हैं। अगर मान लीजिए हम ये बात मान लें कि हम रशिया से खरीदना शुरू कर दें ऑयल, रशिया से खरीदना बंद कर दें हम ऑयल, तो हम कहाँ से खरीदेंगे? फॉर एग्जांपल अभी यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रम्प के साथ डील किया उसमें उन्होंने कहा कि वो रशिया से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, सब कुछ यूएस से खरीदेंगे। अब जितने लोगों के साथ यूएस ने कमिटमेंट ले लिया है अपना ऑयल गैस बेचने के लिए, उससे उनका जो प्रोडक्शन है वो 1/3 है, और एक स्टडी आई है उसके हिसाब से उनको प्रोडक्शन बढ़ाने में 3 या 4 साल लगेंगे। तो काफी बातें थ्योरेटिकल हो रही हैं जिनका कोई भी लॉजिकल बेसिस नहीं है। रशिया से ऑयल खरीद के हम अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाते हैं, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है और हमें और भी काफी फायदे होते हैं चीप क्रूड मिलने से। तो अगर हम मान लिए हटाना भी चाहें रशिया को अपने ऑयल उससे, तब भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऑयल है नहीं, बाकी जगह ऑयल में देखना पड़ेगा कितना महंगा मिल रहा है। और जहां तक मिलिट्री की बात है, हाँ यस प्लीज अपनी बात पूरी करिए अजय सर। मैं पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा, आपने सवाल और लोगों से पूछा। देखिए, पाकिस्तान से डील करने में ट्रंप को बहुत बड़ा फायदा है। आप इराक की याद कीजिए, उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाकर इराक में इन्वेड करके सारा ऑयल वहां से ले गए। अब पाकिस्तान में इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो पैसा है नहीं। आप देखते रहिए 2-3 साल में क्या होता है उनका ऑयल का, पाकिस्तान का ऑयल का। यूएस सब ले जाएगा, यूएस सब ले जाएगा पाकिस्तान को ऑयल का। अजय भट्टाचार्य साहब, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान को बीच में ले आना, रशिया को बीच में ले आना, क्या ट्रंप साहब चाहते क्या है कि बाकी देश जिस तरीके से एक तरफा हमारे प्यार में आ गए हैं वैसे ही इंडिया भी आ जाए? वो ये कहे कि नहीं जी हम बड़ा बीच का रास्ता अपनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, युद्ध होता है तो हम मध्यस्थता ने हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, कुछ वैसा वो चाहते हैं क्या ट्रंप इंडिया से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रंप साहब का ये अगर आप देखें पिछले 6 महीने में उनका एक ट्रेड के साथ जियोपॉलिटिक्स का एक संपर्क स्थापन करना, एक ट्रेड दिख रहा है हमें।
कि वो ट्रेड को सिर्फ ट्रेड नहीं देखते, ट्रेड को वेपनाइज करते हैं जिस तरह से जियोपॉलिटिकल गेन्स वो हासिल कर सके। तो मैं जो दो तीन चीज हुई है जियोपॉलिटिक्स में ट्रेड को इस्तेमाल करने से, उन्होंने कोशिश ये की है कि वो जो इंडिया पाकिस्तान जो डीहाइफनेट हो गया था, वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह इंडिया पाकिस्तान को रीहाइफनेट कर सकें कि लोग एक साथ इंडिया पाकिस्तान का नाम लें। तो उसी तरह से उन्होंने जिस दिन उन्होंने इंडिया के साथ वाला 25% होगा, उसी दिन उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ मेरा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो ये एक उनका एक ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का जो एक उन्होंने समन्वय कहिए या एक समानता, वो जो कोशिश कर रहे हैं एक संपर्क स्थापित करना, वो में एक नया एक ट्रेंड दिख रहा है और हमें इससे जरा संभाल के चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो ये है कि रशिया के साथ जो उनका जो हमारा जो बोला है उन्होंने कि इधर उनसे आप बहुत चीज खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, जो सच तो ये है कि हम फरवरी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा जो तेल का जो आयात होता है रशिया से कम हो गया है और अमेरिका से बढ़ गया है। और मैं ये समझता हूँ ये ट्रंप साहब की ये उनकी ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ करने का वो एक नतीजा भी है। तो और हमें इस मामले दरअसल में अपने मैं समझता हूँ हाँ इस मामले में हमें ये आप बहुत सोच के आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि ये जियो पॉलिटिक्स और ट्रेड को दोनों को बेहतर तरीके से तालमेल बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं और हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, यूएस के अलग है और